हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी बॉय स्टोरी में। निकाल मेरा जेवर कहाँ छुपाया है तूने, आज तेरी काली रंगत के पीछे छुपा हुआ काला दिल सबके सामने आ ही गया ना। कमला देवी की गरजती आवाज़ से पूरा घर गूंज उठा और मेरा दिल बुरी तरह धड़कने लगा। मैं कांपते हुए वहीं खड़ी रह गई। मम्मी जी, ऊपर वाले की कसम, मैंने कुछ नहीं चुराया। मैं तो मंदिर में दीपक जला रही थी। मैंने जब रोते हुए उनके पांव छूने चाहे तो शारदा ने मेरा हाथ झटक दिया और पिंकी ने ताना मारा, नाटक बंद कर तू। तुम जैसी लड़कियां चोरी के अलावा और जानती ही क्या है। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। तभी मेरे कंधे पर एक मजबूत हाथ पड़ा। वह मेरा पति विक्रम था, जिसे पूरा घर एक बोझ समझता था, क्योंकि वह देख नहीं सकता था। जहाँ जो कहें सबको यही लगता था। उसने शांत आवाज़ में कहा, बस बहुत हो गया, अब इस घर में तमाशा नहीं, इंसाफ होगा। सब लोग हंस पड़े और कमला देवी बोली, अरे अंधे, तू भी बोलेगा? अब अपनी बीवी को बचाने आया है। मेरा नाम अंजलि है। मैं उसी समाज में से हूँ जहाँ लड़की की रंगत उसके संस्कारों से पहले देखी जाती है। बचपन से मुझे मेरी काली त्वचा का एहसास हर रिश्तेदार, हर पड़ोसी और हर आईने ने कराया। मेरी छोटी बहन गोरी थी, इसलिए उसके लिए रिश्तों की लाइन लगी थी और मैं बस कोने में बैठी रह जाती थी। माँ हर रात चुपचाप रोती थी और पापा बेबसी में खामोश रहते थे। तभी धनिया मौसी रिश्ता लेकर आई और बोली, बहुत बड़ा घर है, अमीर लोग हैं, बस लड़का देख नहीं सकता। माँ ने उसे भगवान की मर्जी मान लिया और मेरी शादी विक्रम से कर दी। शादी के बाद जब मैं उस बड़े से घर में आई तो समझ गई कि अमीरी दिल नहीं खरीद सकती। कमला देवी, शारदा और पिंकी ने मुझे कभी बहू नहीं माना। सुबह से रात तक काम, ताने और जिल्लत मेरी किस्मत बन गई। मेरी काली रंगत उन्हें हर बार याद दिलाती कि मैं इस घर की नहीं हूँ। विक्रम चुप रहता, बस सब कुछ देखता, सुनता, लेकिन कुछ कहता नहीं और मैं उसे कमज़ोर समझ बैठी थी। एक दिन मैंने गलती से कमला देवी को फ़ोन पर कहते सुना, पहले सारी जायदाद अपने नाम करवा लो, फिर इस काली को घर से निकाल देंगे। उस दिन मेरा दिल सच में मर गया। कुछ दिनों बाद उनका सोने का हार गायब हुआ और बिना सोचे समझे इल्ज़ाम मुझ पर लगा। मेरा बैग खोलकर सबके सामने हार निकाला गया। पुलिस बुला ली गई। मोहल्ले वाले तमाशा देखने आ गए। मैं रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन किसी को फ़र्क नहीं पड़ा। तभी पुलिस वाले ने मेरा हाथ पकड़ना चाहा और उसी पल विक्रम की आवाज़ बिजली बनकर गिरी, खबरदार, अगर मेरी पत्नी को हाथ भी लगाया तो अंजाम बुरा होगा।
सब हंस पड़े। लेकिन विक्रम ने कहा, इंस्पेक्टर साहब, हार के पीछे मेरी असली माँ का नाम खुदा है और ये हार सालों से बैंक लॉकर में था, जिसकी चाबी सिर्फ मेरे पास थी। और फिर उसने दीवार की ओर इशारा किया जहाँ कैमरा लगा था। सब रिकॉर्ड है, किसने हार उठाया और किसने मेरी पत्नी के बैग में डाला। कमला देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई और तभी विक्रम ने अपनी काली ऐनक उतार दी। उसकी आंखें बिल्कुल ठीक थी। उसने कहा, मैं अंधा नहीं हूँ, मैंने अंधे होने का नाटक किया था ताकि सच सामने आ सके। और आज मुझे पता चल गया कि इस घर में इंसानियत किस में है और किस में नहीं। पुलिस वाला कमला देवी और शारदा को ले गई। पिंकी एक कोने में रोती रह गई। घर अचानक बहुत बड़ा और बहुत खाली लगने लगा। विक्रम मेरे पास आया और पहली बार उसने मेरा हाथ थामा और बोला, अंजलि, तुम बदसूरत नहीं हो। तुम्हारी खामोशी, तुम्हारा सब्र और गहरी सच्चाई तुम्हारी सबसे बड़ी खूबसूरती है। उस दिन पहली बार मैंने खुद को आईने में देखा और मुझे मेरी काली रंगत नहीं, मेरी इज्जत दिखाई दी। क्योंकि सच यही है कि ऊपर वाला देर जरूर करता है, लेकिन अंधेर कभी नहीं करता। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। कहानी को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।